रजीब भाई, आप मेमोली का जो कब्रिस्तान है यहाँ पर आज जेट की भरने की काफ़ी मांग चल रही है इस कब्रिस्तान को लेकर। क्या बजट इसका निकाला गया है और कितने जो है भरने की जाएगी? कुछ महीना पहले यहाँ के जिम्मेदारान ने, राजू अजीज और बाकी के हमारे कॉरपोरेटर्स ने एक मेरे नज़र में बात लाई थी कि कब्रिस्तान के अंदर 2.5 करोड़ रुपए का भरने का वापस से काम निकल रहा है। और वो बात नज़र में लाने के बाद में मुझे फिर से वो एक डर था कि वही अंधाधुन मनमानी कारोबार चले, और जो आवाम की हमेशा जो शिकायतें थी, क्योंकि पिछले बारिश और उसके पहले बहुत से यहाँ जो जिम्मेदार कुछ मौजूद भी है, उन्होंने हमारे नज़र में लाया था कि पानी निकलता है, भरनी या मट्टी का जो क्वालिटी वो बराबर नहीं है, यहाँ वहाँ की लाई। और वो व्हाट्सएप पे अपने वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए एक दूसरे के अपने बयानात सुने होंगे। तो मैंने वो काम को रोका था कलेक्टर कमिश्नर साहब के पास, और मेरा एक ही उसकी वजह थी कि उसका लेटर दे के काम रोका था कि काम सही ढंग से होना चाहिए। और उसके बाद में फिर कमिश्नर साहब के गाइडेंस के अंदर सिटी इंजीनियर की हमारे साथ में मीटिंग हुई, और हमने उन्हें कहा कि काम करना है तो तरकीब से कीजिए, जहाँ से हमारे मसले जो है वो हल हो जाए। पानी नहीं आया, और उसके दौरान में पता चला कि 0.6 मीटर की 3 फुट की गली भरनी दिखा के कर रही थी, जिससे मसले हल नहीं हो रहे थे। तो हमने कहा कि काम की संख्या को, जो एरिया ऑफ स्कोप ऑफ वर्क है, वो भले कम करो, टुकड़े टुकड़े में करो, पर मुकम्मल और निजामात के साथ करो, एक सिस्टमेटिक करो जो हमारी ज़रूरत है। तो हमने उसको तकरीबन 55% एरिया आज कवर होने वाला है। हमने उसको 2 मीटर के लिए तकरीबन 6.5 फुट की आज की जगह से कॉम्पैक्टेड मट्टी, 3 लेयर के अंदर उसको फिलिंग करके कॉम्पैक्शन के अंदर काम करने का किया है। और खुशी की बात है, 2 दिन पहले ही कमिश्नर साहब के पास बैठ के उसकी स्टैंडिंग की फाइल हमने मंजूर कराई। मेरे ख्याल से इंशाल्लाह आज या कल में इंटीमेशन ऑफ लेटर निकल के 2 दिन में जो भी ठेकेदार है, भले वो किसी का भी हो, वो ठेकेदार को ऑर्डर दी जाएगी। बट इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर या यहाँ के जो सियासती हम करें जो सो कायदा, कल हमारे किसी को साहब को बोले कि मैं बोलूँगा जब भी कब्रिस्तान होगा, तो ऐसा नहीं है। पैसा कॉरपोरेशन का है, और कॉरपोरेशन एक आम इंसान भी जाता है तो उसकी सुनवाई होती है। तो वहाँ किसी नेता की, आमदार या कोई बड़े आदमी की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ मसले समझाइए, आपका काम हो जाता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कमिश्नर का। वो निज़ामात बनेगा, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक रैम्प बनेगा। और यह हमने देखा कि बहुत सी जगह है चलने फिरने के लिए रखी गई है। तो हमने सुझाव दिया, जो कॉरपोरेशन की खुद की डिमांड थी कि हमको कब्रिस्तान की लाइंस के अंदर एक्सपांड होना चाहिए। तो जो 6 मीटर रखा था, तो 3 मीटर और कब्रिस्तान दीवार की तरफ बढ़ा जाएगा, वहाँ से लिया जाएगा जिधर तादाद कब्रिस्तान की ज़्यादा होती है। तो यहाँ के जिम्मेदार ने बताया कि आप वो करते थे, तकरीबन हमारा साल भर एक लाइन में जितनी तफ्तीन होती है वो उधर कवर हो जाती है। और रही बात, कुछ लोगों ने, जिम्मेदारों ने अभी मट्टी के सिलसिले में बताया, तो हमने मालूमात ली ताबड़तोब। उनके सामने हमने सिटी इंजीनियर को फ़ोन किए, कमिश्नर साहब को बोले, तो उन्होंने इमीडिएटली कहा कि जो मट्टी है जिससे बॉडी डिकम्पोज, जो तफ्तीन के अंदर जिसको वक्त कम लगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ तफ्तीन कर सकते हैं। तो वो सिलसिले के अंदर वो मट्टी का सिलसिला मांगे। हमने बम्बई के ट्रस्ट जिन्होंने यूज़ किया उनका लेटर मंगाया है, और उन्होंने कहा कि भले आज एरिया ऑफ वर्क कम हो जाएगा, बट जो होगा वो मुकम्मल होगा। तो एक टप्पे में एक बार वो मुकम्मल होता है, तो दूसरे टप्पे में इंशाल्लाह आने वाले बारिश के पहले वो भी टप्पा लिया जाएगा। कब्रिस्तान को बजट की कमी नहीं होगी। इंशाल्लाह सीएम साहब, डीसीएम साहब से हम बजट लेकर आएंगे, शासन का बजट लेकर आ जाएंगे, कॉरपोरेशन का लेंगे, बट कब्रिस्तान बारिश के पहले इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मुकम्मल होगा, निजामात के साथ, शिकायतों के बगैर। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसके बाद कोई आंदोलन या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी आग पे पट्टी लगा के काम चल रहा था, अभी आग खोल के लोगों के मशवरे से काम होगा। अच्छा, ये जो काम गेट का हो रहा है और यहाँ बाजू में जो वजू खाना था, वहाँ शायद मस्जिद बनाई जा रही है, वजू खाना पीछे जाएगा। तो ये अलग अलग इसका चर्चा हो रहा है कि ये काम हम करा रहे हैं, हम करा रहे हैं। ये देखो, मनपा बात की निधि ऐसा से हो रहा है, है किसके कि निधि से हो रहा है? सवाब जारिया है। जो लोग काम कराते थे, मेरे को कुछ शिकायतें आई थी, मैंने आवाम उनसे पूछा, अधिकारियों से, तो ऐसा है कब्रिस्तान में सवाब जारिया के लिए कुछ कोई चीज़ बना के दे रहा है, अपने इखराजात के बगैर अपना नाम लगाए, तो बेशक खुशी की बात है। गेट बने लगे, यहाँ किसी का नाम नहीं लगेगा कि हमने बनाया, क्योंकि वो नेकी का काम है, और हकीकत में उसको नेकी का काम है तो बंद मुट्ठी होना चाहिए। आज हमने, मैं शुक्रगुजार हूँ, उस वक्त मुझे आज भी याद है, एकनाथ शिंदे साहब सभागृह नेता थे, और मैं 2002 में पहली बार चुन के आया था।
उसके पहले महापालिका के हद के अंदर कब्रिस्तान में कभी महापालिका का फंड यूज नहीं किया था। थाने जिला में किधर भी नहीं हुआ था। मैंने वो डिमांड रखा था और शिंदे साहब ने ओके किए थे, और उसके बाद में शमशान भूमि के आगे कब्रिस्तान लगा और उसके बाद करोड़ों रुपया लगा। जितना मुमरा कब्रिस्तान पे इखराजात हुआ है उससे 3 गुना थाने शहर में हमारे जरिए हुआ है। हमने किधर भी पार्टी नहीं लगाए। मार्बल के गेट बने कब्रिस्तान के, खुद के नाम की पार्टी लगी क्योंकि सवाब का काम है। तो जो यहाँ काम करना चाहता है वो काम करे, इसाले सवाब के लिए जो करना है करे, उसको रोकना क्यों किसी नाम ने। का भी इशू हो रहा है कि क्या नाम रहेगा कब्रिस्तान का गेट पे। कब्रिस्तान का नाम तो कॉरपोरेशन तय करेगी। कॉरपोरेशन के अंदर जो कब्रिस्तान का नाम देना है वो कॉरपोरेशन तय करेगी। अभी हाउस तो नहीं है जो कमिश्नर साहब तय करेंगे। मुझे लगता है कि नाम से ज़्यादा यहाँ के मसले और जो कब्र में तफ्तीन करने की तकलीफ है उसको हल करना वो अहम है। वो दिखावा है, हकीकी है। अच्छा, कब्रिस्तान तो ये मिला, यहाँ पर बॉडी भी दफन हुई, लेकिन कहीं न कहीं लोगों के दिल में एक अभी भी वो सिकम है कि जहाँ कब्रिस्तान मिलना था वहाँ नहीं मिला, यहाँ मिला। और ऐसा लोग कह रहे हैं कि उस वक़्त आप जो है विरोधी पक्ष नेता थे, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी थे, तो आप ये हेर-फेर क्यों होने दिए? मैं उसकी तहकीकात ज़रूर करूँगा क्योंकि उस वक्त मुझे दिमाग देने का काम था कि मसले को कैसा हल करें। तो जब मेरे सामने पेचीदा मामला था और जहाँ की सुनील मित्तल मेरी इज्जत करते थे, और जभी के साबिक जो आमदार थे हमारे उस वक्त के नेता थे, उनका कुछ अनबन हो गया था मिजाज को लेकर उनके, तो वो कोई हैंड ओवर करने को नहीं तैयार।